हाईकोर्ट में संविदा कर्मी के आत्महत्या से जुड़ा ये पूरा मामला। आंदोलन की राह पर हैं तमाम संविदा कर्मी। कर्मचारियों और परिजनों ने मांग भी की है। 1 करोड़ रुपए मुआवजा और विधवा को सरकारी नौकरी देने की वो मांग कर रहे हैं। संविदा कर्मियों को दिया जा रहा है नाम मात्र का वेतन। 1 करोड़ का मुआवजा और साथ ही साथ वो मृतक संविदा कर्मी की विधवा को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं परिजन। एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, ये संविदा कर्मी जिसने आत्महत्या की और अब इस मामले में जो परिजन है वो मुआवजे के साथ साथ जो संविदा कर्मी की विधवा है उनके लिए नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति वहां बनी हुई है? देखिए, जो मृतक का शव है वो भी वहीं पे मौके पे ही लटका हुआ है और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है वो भी कर्मचारियों के समर्थन में आज उनकी ओर से भी जो है अदालतों में पैरवी नहीं की गई। हमारे साथ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रहलाद शर्मा है जो अध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ इनसे जानना चाहेंगे। प्रहलाद जी, आज घटना हुई है, क्या बड़ी घटना हुई है, क्या मानते हैं बात? देखिए, अभी राजकीय अधिवक्ता जो कार्यालय हमारा उच्च न्यायालय में, उसका एक कर्मचारी ने सुबह जल्दी, वो हमेशा जल्दी आता था, बांदीकुई से रोज अप डाउन करता था, उसने सुबह सुबह आज आत्महत्या किए। और राजकीय अधिवक्ता कार्यालय से कर्मचारियों ने हमें रिप्रेजेंटेशन भी दिया बार एसोसिएशन को, और उसमें ये लिखा है कि वो आर्थिक तंगी से आकर के उस आदमी ने आत्महत्या की है, क्योंकि उसको पूरी तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी। जो मिनिमम वेजेज तय किए हुए थे वो मिनिमम वेजेज भी इन कर्मचारियों को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने लिखा है कि किसी कर्मचारी को 5400 रुपए मिल रहे हैं, किसी कर्मचारी को 4400 रुपए मिल रहे हैं, जबकि मोदी जी ने अभी घोषणा की है कि 750 रुपए पर डे के हिसाब से मिनिमम वेजेस तय किए हैं। अगर उसके हिसाब से गणना की जावे तो 22,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो व्यक्ति 5400 में, 4400 में और 5800 में नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इतनी कम तनख्वाह में इस महंगाई के जमाने में जीवन बसर करना बड़ा मुश्किल काम है। और इस दयनीय स्थिति में उस हमारे जो एक लेबोरियस ईमानदार कर्मचारी था उसको आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया। उसका मुकदमा भी वो उच्च न्यायालय से तय हो चुका था, परंतु ब्यूरोक्रेसी की हठधर्मिता के कारण उसमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी गई और उसकी पालना नहीं की गई, जबकि उसकी आर्थिक तंगी उसको देखनी चाहिए थी। राज्य सरकार को कल्याणकारी नीतियों के तहत उस कर्मचारी का भला करना चाहिए था, उसका वेलफेयर करना चाहिए था, क्योंकि वो उन्हीं की राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की ही फाइलें मेंटेन कर रहा था और प्रॉपरली मेंटेन करता था, जैसा कि हमें रिपोर्ट दी गई है। वो बहुत ही अच्छा कर्मचारी था। आज उसने आत्महत्या की है। उस आत्महत्या की वजह से हमारा पूरा अधिवक्ता समाज सदमे में है। अधिवक्ताओं के अलावा यहाँ के सारे कर्मचारी सदमे में है। हमने इस बात की सूचना हमारे न्यायाधिपति गण को भी दी है और हमने ये कहा कि जब तक उसकी लाश नहीं उठेगी तब तक हम न्यायालयों में पैरवी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा है कि किसी की लाश पड़ी रहती है तो मोहल्ले में और गांव में मंदिर के पट भी नहीं खोले जाते हैं, क्योंकि न्यायालय जो है न्याय का मंदिर है। तो न्याय के मंदिर के पट भी जब तक नहीं खोले जाने चाहिए जब तक कि उस लाश का निस्तारण नहीं हो जाता। और हमारे कर्मचारी जो राजकीय अधिवक्ता कार्यालय के हैं वो सारे अभी धरने पे बैठे हुए हैं। उनकी डिमांड है कि जब तक उसके जो पत्नी है, विधवा पत्नी हो गई है, उसको नौकरी नहीं मिले, 1 करोड़ रुपया का मुआवजा नहीं मिले, तब तक हम इसे लाश का यहाँ से हटाने नहीं देंगे। तो इस कर्मचारियों की डिमांड को तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार को मानना चाहिए और उस डिमांड पूरी करके उन कर्मचारियों के साथ बैठ के नेगोशिएट करके मामले को सलटाना चाहिए, जिससे कि यहाँ से वो लाश हटाई जाए उच्च न्यायालय परिसर से, तो न्यायालय की कार्रवाई चल सके। अन्यथा न्यायालय की कार्रवाई स्थगित रहेगी जब तक कि ये लाश यहाँ से उच्च न्यायालय परिषद से नहीं हटाई जाती। जितेंद्र जी, एक सवाल है मेरा आपके पास, जो मौजूद हैं उन्हीं से सवाल है कि जैसा कि इन्होंने कहा है कि न्याय का मंदिर है और मंदिर यहाँ पर, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पर न्याय मांगने आते हैं और खुद इस मंदिर में ही अन्याय हुआ है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि तमाम जो भी सरकारी कर्मचारी भी होते हैं वो भी आप लोगों से ही जुड़े रहते हैं, तो क्या अभी फिलहाल आपकी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही? देखिए, जो मरने वाला व्यक्ति है उसको हाईकोर्ट से जीत गया था, उसे न्यूनतम वेजेस की जो है वो बताया जा रहा है कि आदेश भी हो गए थे, लेकिन उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो है एसएलपी फाइल कर दी थी, वहाँ जो पेंडिंग है, ऐसे में उसको राहत नहीं मिल पाई थी और जो फिलहाल जो 5800 रुपए थे वही उनको मिल रहे हैं। करीबन बताया जा रहा है कि
27-28 कर्मचारी हैं। इनमें से 2-3 कर्मचारी उनको तो अदालती आदेश से पूरा वेतन मिल रहा है, लेकिन 6 जितने भी कर्मचारी हैं, करीबन 2 दर्जन कर्मचारी है, उनको जो है केवल 5800 रुपये 4400 रुपये का ही जो है वेतन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आई कि जो आर्थिक कारण थे वो भी एक आत्महत्या कारण हो सकता है। जितेंद्र जी, शव अभी वहीं रहे? देखिए, शव को भी उतारने नहीं दिया गया है। जहां खंबे से लटका हुआ था उसको वहीं जो है कर्मचारी ने विरोध किया, तो वो शव वहीं लटका हुआ है। उनकी यही मांग है कि फिलहाल 1 करोड़ रुपए और विधवा को जो है सरकारी नौकरी की घोषणा की जाए, उसके बाद ही फर्दर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए किया जाएगा। तो पुलिस के अलावा कोई और आला अधिकारी वहां पर पहुंचा है बातचीत के लिए? देखिए, जो लॉ सेक्रेटरी थे वो पहुंचे गए थे। इसके अलावा हाईकोर्ट प्रशासन, तो लाजमी हाईकोर्ट प्रशासन पहुंचा है, पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन फिलहाल जो है गतिरोध बना हुआ है। कर्मचारी जो है वो वर्क सस्पेंड करके धरने पे बैठे हुए हैं और हाईकोर्ट जो बार एसोसिएशन है उन्होंने भी एक तरीके से सिंबॉलिक न्यायिक बहिष्कार किया है। कोई भी अदालतों में पैरवी नहीं कर रहा है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल सभी कर्मचारी जो हैं हाईकोर्ट के, वो अभी धरने पर बैठे हुए हैं। ये परिजन ही नहीं, ये सब तमाम कर्मचारी हैं, वो भी धरने पर बैठे हुए हैं।